पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्र में बदलते मौसम का असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते दिखाई दिए। क्षेत्र में पिछले 2-3 दिन से मौसम बदला हुआ दिखाई दिया। गुरुवार को तेज हवाओं के साथ मिट्टी उड़ी तो शुक्रवार को मौसम साफ रहा और शनिवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कोहरे के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। दोपहर को चड़क धूप के कारण गर्मी का एहसास होने लग गया था। साथ ही जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी एवं गला दर्द के रोगियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। पिछले 2-3 दिनों से दिन में तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण किसानों की फसलें भी मुरझाने लगी थी। अचानक जो मौसम ने करवट लिए, उससे किसानों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो वर्षा का अभाव भी रहा है, जिसके कारण फसलों में बढ़ोतरी भी कम हुई है और फसलें मुरझाने भी लगी थी। उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो अचानक से सर्दी बढ़ी है, इससे खांसी जुकाम के जो वायरल रोगी हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अचानक सर्दी के दस्तक देने से नुकसान होगा। राजस्थान सरकार के घोषित बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की घोषणा पर शहर के सफाई सेवकों ने शनिवार को घंटाघर के पास एकत्रित होकर सरकार के इस निर्णय की सराहना की तथा बजट की घोषणा के पक्ष में खुशी जताते हुए आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने कहा कि हजारों सफाई सेवकों की भर्ती होने से प्रदेश के हर शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने सफाई सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित बजट आम वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बसों में यात्रा में 50% छूट देना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने के समय लगने वाली फीस नहीं लेना ऐतिहासिक कदम है। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बजट में हर पहलू पर ध्यान दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में उपचार का खर्च 25 लाख रुपए करना तथा वृद्ध लोगों के पेंशन में बढ़ोतरी भी सुखद निर्णय है। बिजली बिलों में भी लोगों को 100 यूनिट फ्री करने से लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संभाग अध्यक्ष भंवरलाल पेंटर, पार्षद रामगोपाल चौधरी, वेद प्रकाश पवार ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर पार्षद मनोज सोनी, नूर मोहम्मद, खिराज मेघवाल, मनीष मेघवाल, गोविंद पवार, सत्य प्रकाश वाल्मीकि, जगदीश, प्रदीप, नथुराम, कालूराम, लालचंद, प्रमोद पवार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बजट पेश किया था। आपको पता ही है, मुख्यमंत्री जी ने एकदम सौगातों का पिटारा ही खोल दिया है। इसी के तहत 30,000 सफाई कर्मी जो उन्होंने बढ़ाने की बात कही है, उसी से प्रसन्न होकर आज नगर पालिका के सभी सफाई कर्मी और सभी स्टाफ आज आतिशबाजी कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 30,000 सफाई मजदूरों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसलिए वाल्मीकि समाज ने और माननीय हमारे चेयरमैन महोदया ने खुशी जाहिर की है और हम सब गहलोत जी और धारीवाल जी को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सफाई मजदूरों की भर्तियाँ निकाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई और उसके लिए हम सभी वाल्मीकि समाज के लोग धारीवाल जी और अशोक जी गहलोत का आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में वाल्मीकि आयोग में 20 करोड़ थे, 20 करोड़ रुपए थे, उसका 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है। इससे बहुत बड़ा वाल्मीकि समाज को लाभ मिलेगा। महोदय ने 30,000 सफाई कर्मियों की निविदा निकाली है, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र के सभी सफाई कर्मचारी के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें तराशने की है। ग्रामीण परिवेश की एक ऐसी ही बालिका ने बुजुर्ग के दर्द को समझा और उन्हें अकेले पैदल चलने में आने वाली समस्या के समाधान के लिए उपाय खोज डाला। छात्रा ने एक ऐसी लक्षणी का निर्माण किया है जो बुजुर्गों के लिए हर मौसम में कारगर साबित होगी। हम बात कर रहे हैं गांव लोहा की बालिका सोनू स्वामी की। सोनू गांव की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है। सोनू के पिता कुसाराम स्वामी खेती बाड़ी कर परिवार का लालन पालन करते हैं। वहीं बड़ा भाई बाबूलाल लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। सोनू और उसकी छोटी बहन यशोदा दोनों ही कक्षा 8 में पढ़ती है। स्कूल की सबसे मेधावी छात्रा सोनू हर कार्य में अव्वल आती है और अपने अध्यापकों की भी चहेती है। हाल ही में सरकार के
इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत सोनू को एक प्रोजेक्ट बनाना था, जिसमें उसने सोलर पैनल को शामिल करते हुए एक छड़ी का निर्माण किया है। इस छड़ी की विशेष बात यह है कि रात के लिए इसमें LED लाइट है जो रोशनी करती है। एक ऐसा अलार्म भी है इस छड़ी में सेट किया गया, जिसका बटन दबाने से तेज आवाज होती है। साथ ही बेसहारा पशुओं, रास्ते में रखे पत्थरों, वाहन आदि से बचाव के लिए इस छड़ी में सेंसर लगाया गया है, जो किसी के सामने आने पर स्वयं बजने लग जाता है। इसके अलावा छड़ी में सबसे नीचे के हिस्से में छतरी लगाई गई है, जो बारिश के बचाव में काफी उपयोगी साबित होगी। छात्रा सोनू द्वारा बनाए गए इस गैजेट को जिला स्तरीय एक प्रदर्शनी में भी शामिल किया गया है, जिसका परिणाम आना शेष है। मैंने गांव में अक्सर देखा है कि वृद्ध जनों के पास लकड़ियों की छड़ी होती है और उन्हें चलने में परेशानी होती है, इसलिए उसमें मैंने फिर उसे देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने मेरे टीचर की सहायता से ये छड़ी। छात्रा सोनू ने एक ऐसी छड़ी तैयार की है जो वृद्धजनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सेंसर लगा हुआ है, टॉर्च है, छतरी है और ये छड़ी का तो काम करती ही है और सोलर पैनल से ये संचालित है, तो ऊर्जा की खपत भी कम होती है और इसको बार बार चार्ज करना का झंझट भी नहीं है। मतलब सहायता मिलेगी कि वो छड़ी का तो उपयोग करेंगे ही करेंगे, छतरी का भी उपयोग कर सकते हैं। छड़ी जो बनाई गई है अध्यापक महेंद्र कुमार जांगीर के निर्देशन में बनाई गई है। उनका इस छात्रा को सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्होंने अच्छी मेहनत करके बनाई है और ये छड़ी जो है वो एक विद्यालय स्तर पर या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत इंस्पायर अवार्ड नाम से योजना है, उसमें ये कार्य किया। जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान के आदेशानुसार ब्लॉक स्तरीय विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए अभिभावक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन शनिवार को हुआ। राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में हुई कार्यशाला का शुभारंभ प्रधानाचार्य बाबूलाल महर्षि ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का आह्वान किया। संदर्भ व्यक्ति महावीर सिंह ने इन बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस कार्यशाला में ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत 60 CWSN बच्चों एवं 60 अभिभावकों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षक सौरभ, कुलविंदर सिंह, प्रवीण चौहान, सुरेश कुमार शर्मा, निशा, राकेश कुमार, दुर्गेश उपस्थित थे। कार्यक्रम को अध्यापिका पूनम सेन ने भी संबोधित किया तथा संचालन शिक्षक जितेंद्र ने किया। निकटवर्ती गांव भोजासर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में मातेश्वरी इंडियन ग्रामीण वितरक द्वारा LPG सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन शनिवार को हुआ। इस दौरान एजेंसी के मैनेजर मनीष जोशी ने LPG के सुरक्षित उपयोग के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अधिकारियों से कई प्रश्न भी पूछे, जिनका समाधान किया गया। वहीं एजेंसी द्वारा प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्य सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव लाछरसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शनिवार को प्रधानाचार्य कक्ष की नींव रखी गई। भामाशाह ताराचंद जाखड़ व भूमराज जाखड़ ने अपने पिता सुल्तानाराम जाखड़ की स्मृति में उक्त कक्ष का निर्माण करवा रहे हैं, जिसका शिलान्यास कुभाराम जाखड़ के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर भामाशाह रामलाल बिस्सू, SMC अध्यक्ष शंकरलाल बिस्सू, महेंद्र सिंह रेस्पवाल, नारायण राम बिस्सू, हुणतरा राम बिस्सू, परमेश्वरलाल शर्मा, पंडित जय सुखलाल शर्मा, गोपाल राम, मुकेश कुमार, अध्यापक पूराराम गांधी, सहीराम सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्था प्रधान डॉक्टर चेतन चौहान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। भाजपा शहर मंडल के तत्वाधान में पौदार गेस्ट हाउस में शनिवार को कार्य समिति की बैठक शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में शनिवार को हुई। मंचासीन अतिथियों ने भारत माता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर शहर मंडल प्रभारी नरेंद्र भाटी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए भाजपा का चुनाव चिन्ह ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नव मतदाता एवं समर्पण निधि अभियान को योजना बनाकर सफल बनाना है। शहर मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जहाज डूबने वाला है। पेपर लीक के साथ साथ इतिहास में पहली बार इनका बजट भी लीक हो गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
बैठक को भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारिक, भाजपा नेता बजरंग गुज्जर, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, रमेश कुमार पारिक ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव का मंडल महामंत्री भरत सैनी ने वाचन किया। बैठक के पश्चात कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र आराधन समूह गीत के साथ समर्पण राशि एकत्रित की। इस मौके पर मणिराम पवार, नूर मोहम्मद, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, मदन लाल सैनी, नारायण दाइमा, रामधन महर्षि, बंशीधर स्वामी, गोपाल गहलोत, नरेंद्र पंसारी, दौलतराम खटी, राधेश्याम पारिक, कैलाश पारिक, रामअवतार पारिक, सीताराम महर्षि, राजेंद्र सांकला, पुरुषोत्तम शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में गढ़ परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बेंच का गठन किया गया, जिसमें सदस्य के रूप में एडवोकेट मनीष शर्मा उपस्थित थे। इस दौरान राजस्व मामलों के निपटान के लिए न्यायिक अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी की बेंच के द्वारा कार्य किया गया। उक्त लोक अदालत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारिक की बेंच में रखे गए 919 प्रकरणों में से 250 से ज्यादा प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के साथ एनआई एक्ट के 12 प्रकरणों का निस्तारण कर 60,37,210 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। इसके अलावा इसी बेंच में रखे गए प्री लिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 29 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 2,12,351 रुपए की वसूली बैंकों को हुई। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, रामावतार ठटेरा, प्रमोद इंदौरिया, आशुतोष पुरोहित, मनीष शर्मा, सुरेंद्र गौतम नाथोलिया, न्यायिक कर्मचारी सोमचंद शर्मा, असलम खान, सुनील सोलंकी, सादिक अली, शिव कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव बछराना में सावरमल शर्मा राजकीय औषधालय का लोकार्पण रविवार की सुबह होगा। आयोजन समिति के वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद राहुल कस्बा, विधायक अभिदेश महर्षि, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी, प्रधान मोहिनी देवी खीचर, आयुर्वेद विभाग के निदेशक आनंद कुमार शर्मा उपस्थित रहेंगे। औषधालय के लोकार्पण समारोह से पूर्व उक्त स्थान पर आयोजित नानीबाई का मायरा की कथा का समापन शनिवार की शाम हुआ। 3 दिवसीय नानीबाई के मायरे की कथा का वाचन भाई पवन जोशी ने किया। शनिवार को समापन अवसर पर पवन जोशी ने कहा कि भगवान से सच्चे मन से भक्ति करने से भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि नरसिंह जी ने भगवान के सच्चे मन से भक्ति की थी तो उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी 56 करोड़ का नानीबाई का मायरा भरकर ये संदेश देने का प्रयास किया कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि परमार्थ में धन का उपयोग धन की उत्तम गति है। उन्होंने वैद्य लक्ष्मीनारायण द्वारा किए गए इस कार्य के परोपकारी बताते हुए सराहना की। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वैद्य इंद्रचंद शर्मा, मोतीलाल, बनवारी लाल, किशन लाल, गिरधारी लाल, विश्वनाथ सोनी, देवेंद्र यादव, सीताराम पारिक, राधेश्याम पारिक, नरोत्तम लाल सोनी, सावरमल जांगीर, सीताराम दाधीश, रणजीत सिंह चौधरी, एडवोकेट प्रकाश भारू, सावरमल जांगीर, भुवनेश्वर कुमार इंदौरिया, वासुदेव चाकलान, विनोद वर्मा, हिमांशु मालपुरिया, एडवोकेट जयकांत बिवाल, दिनेश जोशी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ के शास्त्री नगर में स्थित एक घर में लगाए जा रहे टावर का मोहल्ले वासियों ने विरोध जताते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों से समझाइश की। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। प्रकरण के अनुसार शहर के शास्त्री नगर में एक घर पर निजी मोबाइल कंपनी द्वारा 5G का टावर लगाया जा रहा है, जिसकी कंपनी ने कागजी कार्यवाही भी पूर्ण कर ली है। लेकिन मोहल्ले वासियों का आरोप है कि आबादी क्षेत्र में टावर लगाने से रेडिएशन के दुष्प्रभाव से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उक्त स्थान पर एक निजी स्कूल भी है। मोहल्ले वासियों के आक्रोश की सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंची तथा उनसे समझाइश का प्रयास किया। इस दौरान लोगों ने बताया कि उक्त टावर आबादी क्षेत्र में नहीं लगे, इसके लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष अपील भी की गई है, जिसकी सुनवाई 14 फरवरी को है। तब तक कंपनी को उक्त कार्य यथावत रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा छुट्टी पर दिन देखते हुए टावर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने उक्त कार्य 14 फरवरी तक नहीं करने के निर्देश दिए, जिस पर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। ये टावर लगाने की बात को लेकर मोहल्ले में आक्रोश है। इस बात को लेकर के एसडीएम साहब का आदेश था, तो अब इसमें मोहल्ले वालों ने अपील कर दी, जिसकी तारीख 14 है। 14 के बाद में जो निर्णय होगा उसके अनुसार।
मोहल्ले में सुशील भाई जी बनिशी हैं, वो अपने घर में मोबाइल टावर लगवा रहे हैं किसी कंपनी का। तो पूरे मोहल्ले वालों का विरोध है। हमारी सुशील भाई जी से भी पहले ये डिमांड ये थी कि हम मोहल्ले वाले सब एक हैं, सब आपका विरोध कर रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहे हैं। WHO की रिपोर्ट है, WHO की जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है स्वास्थ्य से संबंधित, उसकी रिपोर्ट है कि 11 तरह की बीमारियाँ होती हैं। और नगर पालिका ईओ की मिलीभगत और सुशील भाई जी और कंपनी की टावर की मिलीभगत से नियमों को ताक में रखते हुए ये मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका पूरे मोहल्लेवासी विरोध करते हैं। पास में हाईकोर्ट, पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट 2021 का आदेश है कि अगर 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई शैक्षणिक संस्था या अस्पताल हो तो मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकता, जबकि 30 मीटर की दूरी पे अभिनव बाल भारती स्कूल है। और नियम कायदा ये भी कहता है कि कम से कम 30 फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिए। उन नियमों को भी ताक में रख के नगर पालिका ने एनओसी जारी की है। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है कि नियम और कायदों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर टावर का नियम नहीं है तो नहीं लगाया जाए। किसी भी हालत में पूरे मोहल्लेवासी एक साथ हैं। सुशील जी बनिशा एक तरफ है, सुशील जी बनिशा से भी 3 बार विनती कर चुके हैं, घर में जाके विनती कर चुके हैं। पूरे मोहल्लेवासी, मोहल्ले के सीनियर बुजुर्ग लोग जाके विनती कर चुके हैं। आज भी हम वापस सुशील जी बनिशा के घर में जाएंगे। मोहल्ले के जो गार्जियन है, बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार है, वो उनसे बात करेंगे। किसी भी कीमत पे ये टावर नहीं लगाना चाहिए। मोहल्ले के औरतों के देखो आपके सामने 100 से 150 पब्लिक इकट्ठी है मोहल्ले की, किसी भी कीमत पे हम टावर नहीं लगाने देंगे। और प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें, नियम कायदों के अनुसार काम करें। ये जो भी टावर का काम हो रहा है ये नियम के विरुद्ध हो रहा है। प्रशासन आया था, अभी पुलिस डिपार्टमेंट से प्रशासन आए थे, उन्होंने 14 तारीख तक इनको बाउंड किए है। देखते हैं प्रशासन हमारा क्या सहयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि पूरे मोहल्ला एक तरफ है, सुशील जी बनिशा एक तरफ है। हम किसी भी कीमत में ये टावर नहीं लगाने देंगे और नियम और कानून के तहत ही काम होने देंगे। चारदेसी कस्बे को बजट में तहसील का दर्जा मिलने पर कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। कस्बे की सुभाष चौक बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मिठाई बांटी तथा आतिशबाजी की। कस्बे को तहसील का दर्जा देने के मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। इस अवसर पर रामनारायण व्यास, हनुमानाराम मेघवाल, नरेश खुदारा, एडवोकेट सतीश मारू, एडवोकेट गोविंद सिंह कटोर, मनोनीत पार्षद कन्हैयालाल सैनी, चेतन वाल्मीकि, राकेश कड़ेल, तेजाराम खीचड़ी, पूर्वाराम लोमरोड, रघुनाथ सिंह, शंकर नायक, शीनाराम सेठ, भीकाराम मेघवाल, गिरधारी मेघवाल, एडवोकेट रोहित मारू, राजेश गहलोत, दयाशंकर सोनी, सूर्याराम पांडर, ईश्वरनाथ सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन नेता श्री अशोक जी गहलोत साहब ने कल राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया। उसमें यहाँ राजेंद्र के स्थानीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जनपद संगठन द्वारा जो भिन्न समय पे मांग रखी गई थी कि उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के स्थानीय तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर मद्देनजर रखते हुए और आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी कई बार इस मामले में चर्चा हुई और मुझे कहते हुए खुशी हम मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस पार्टी सरकार का बार-बार आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और जैसा कि पहले भी मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया था तो इस राजेंद्र के अंदर कॉलेज की हमारी डिमांड थी, मांग थी, उसको भी राजदेसी कस्बे को राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में कस्बे को तहसील का दर्जा देने पर विधायक अभिनेश महर्षि का भी स्वागत किया गया। कस्बे के सुभाष चौक बस स्टैंड पर हुए कार्यक्रम में विधायक को माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक ने कहा कि शीघ्र ही कस्बे में तहसील का कार्य भी चालू करवाऊंगा। कस्बे की हर समस्या विधानसभा तक पहुंचाऊंगा। कार्यक्रम में विधायक के साथ गिरधारी सिंह, अर्जुन सिंह फ्रांसा, पूर्व चेयरमैन गोपाल मारू, मंडल अध्यक्ष पवन बोत्रा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हमने राजस्थान की विधानसभा में मैंने कई बार तहसील बनाने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री से स्वयं मिलकर के बहुत मजबूती के साथ भी इस मांग को उठाया और उसके बाद मैं जब पिछले दिनों छात्र संघ के उद्घाटन पर यहाँ राजस्थान में आया था, उससे पहले मुख्यमंत्री जी से मिल लिया था और
घोषणा भी हम लोगों ने कर दी थी कि तहसील बनेगी। और आज प्रयास जो हुए उनका परिणाम है कि राजन देसर को तहसील के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। कॉलेज को अगले बार पीजी बनवाएंगे और कॉलेज के छात्रों के परीक्षा के सेंटर को भी यही करवाएंगे। बाकी जो भी काम यहाँ हमारे समूह आएंगे उन सबको पूरा कराने के लिए पूरी तरह से कोशिश करके उनको कराने की। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तरुण चाकलान एवं शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खां की अध्यक्षता में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की सभा का आयोजन घुमचक्कर रेलवे कॉलोनी में हुआ। उसके बाद घर घर जाकर कार्यकर्ताओं ने स्टिकर व सरकार की योजना एवं राहुल गांधी के पैम्पलेट बांटे। सभा को संबोधित करते हुए पूसाराम गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जन के हित में बजट पेश किया है। गरीब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान एवं महिलाओं के हित पेश किए गए बजट की विस्तृत जानकारी दी व कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया। सभा को गिरधारी बांगड़वा, पूर्व प्रधान, पूर्व अध्यक्ष फानीराम मेघवाल, अरविंद चाकलान, हेमंत सारस्वत, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका देवकी नंदन पुजारी, महेश पुरोहित व मंडल अध्यक्ष इलियास खान ने संबोधित कर हाथ से हाथ जोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान उपस्थित पार्षद फिरोज खान, दीनदयाल प्रजापत, अकरम खान, जगदीश खटीक, हिराज मेघवाल, नूर मोहम्मद, मुख्तियार खान, केएम एवं मंडल अध्यक्ष लाक्षट सर, दिलीप कुमार बिच्छू, हरलाल डूडी, शंकर भामू, हितराम प्रजापत, गोपाल धायल, संदीप भार्गव, भागीरथ खीचड़, जेठाराम ढाका, लक्ष्मण थेतरवाल व मोहल्ले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन रामवीर राय का व सलीम ने किया। बिक्री की गई जमीन पर नाजायज रूप से प्रवेश कर एक दंपति के साथ मारपीट करने एवं महिला की लज्जा भंग करने का मुकदमा शुक्रवार की देर रात पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने तहसील की गांव जालेव निवासी 55 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह और उसका पति 7 फरवरी को जमीन पर मकान बनवाने के लिए सामान गिरवा रहे थे। इस दौरान महावीर सिंह, भवानी सिंह, मुन्नी कंवर, गट्टू कंवर, वीरेंद्र सिंह, ऋषिकेश सिंह आदि एक राय होकर आए। इन लोगों ने थाप मुक्कों से मारपीट करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया और पहनी हुई ओढ़नी उतार कर फेंक दी तथा लज्जा भंग करते हुए गालियां निकाली। शोर सुनकर पति, बेटा, देवरानी व पुत्रवधू मौके पर आई तथा बीच बचाव किया। इन लोगों ने महिला के पति के साथ भी मारपीट की। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने बीच बचाव कर छुड़ाया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि 2011 में उक्त जमीन का विचारण हमारे पक्ष में किया गया था, लेकिन आप उक्त लोग नाजायज रूप से जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। गैंगस्टरों के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करना 2 युवाओं को महंगा साबित हुआ। पुलिस ने शनिवार की शाम 2 युवकों को धारा 151 में गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार फिरौती मांगने, भय पैदा करने वाले एवं फायरिंग कर दहशत पैदा करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर युवाओं को जोड़ रहे हैं। कई युवा इनकी पोस्ट को लाइक व कमेंट भी करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रतनगढ़ तहसील की गांव मोलीसर छोटा निवासी 19 वर्षीय सत्येंद्र बिजारनिया व जानवा निवासी 19 वर्षीय मुकेश मेघवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने गैंगस्टर रोहित गोदारा की सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर रखा था।